नमस्कार। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व कोरोना नामक महामारी से प्रभावित है। इस संबंध में पिछले वीडियो में हमने आपसे बहुत सारी डिटेल चर्चा की थी और यह भी आपको बताया था कि यह बीमारी वर्तमान ग्रह स्थितियों के अनुसार लंबी चलने वाली है। तो हमारे पास आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के फोन आए थे और जिनका कहना यह था कि पंडित जी आप ये बताइए कि ठीक है बीमारी लंबी चलने वाली है, तो इसका उपाय क्या है, हम कैसे इससे बच सकते हैं। तो आज हम उन उपायों के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे हम इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें 100% जो हमारी सरकारें निर्देश दे रही हैं उनका पूर्णतः पालन करना है, चाहे फिर वो मास्क लगाने से संबंधित हो या एकांतवास से संबंधित किसी भी तरह से जो भी सरकारें हमें निर्देश दे रही हैं उनका हम पूर्णतः पालन करें। अब चलते हैं ज्योतिषीय उपायों की तरफ। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि 24 जनवरी 2000 को शनिदेव ने अपनी मकर राशि में प्रवेश किया। आप लोगों को यह भी ज्ञात है कि मकर राशि शनिदेव की अपनी राशि है। गुरु की राशि से, धनु राशि से शनिदेव अपनी राशि में आए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि शनिदेव अपने घर में आए हुए हैं। परंतु यह घर वापसी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि वर्तमान में मकर राशि में शनिदेव के साथ में देवगुरु बृहस्पति भी विराजित हैं और गुरु और शनि दो अलग अलग विचारधाराओं के ग्रह हैं। एक और शनिदेव वैराग्य के कारक हैं, मजूरी और मजदूरों के कारक हैं, मेहनत के कारक हैं और दुख के भी कारक हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। शनि की राशि में देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, मतलब उनकी जो थॉट है, उनके जो विचार हैं वो सकारात्मक न होके कहीं न कहीं नकारात्मक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर पीड़ा किसी को हो रही है तो कहना चाहिए कि इससे पीड़ा या प्रभावित कोई हो रहा है तो वो शनिदेव हो रहे हैं। जैसा अभी हमने आपको बताया कि शनिदेव का वास मेहनत में, मजदूरों में, एकांतवास में,
एकांतवास में इसलिए क्योंकि जो शनि का स्वरूप है, शनि अवस्था में वृद्ध ग्रह है, मेहनत मजदूरी करने वाला ग्रह है। ऐसे शनि देव घर वापसी कर रहे हैं, अपनी राशि में आए हुए हैं, और अपनी राशि में आने में तमाम प्रकार से पीड़ाएं, विशेषकर सबसे बड़ी पीड़ाएं तो ये है कि जो दूर देश से अपने घर जा रहे हैं, जो शनि का स्वरूप हैं, उनको सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है भोजन की। कोई 100 किलोमीटर चल रहा, कोई 500 किलोमीटर चल रहा। ऐसे में अगर उपाय स्वरूप देखा जाए तो हमारे अंदर का सेवा भाव सबसे बड़ा उपाय सिद्ध होगा, क्योंकि शनिदेव न्यायप्रिय देवता हैं और शनिदेव सेवक भी हैं। हर उस वस्तु में शनि का वास होता है जहां मेहनत हो, जहां लोहा है, जमीन के अंदर जो वस्तुएं होती हैं वहां शनि का वास होता है। हम लोग रोज सुन रहे हैं कि भाई रेल के नीचे इतने मजदूर खत्म हो गए हैं, फलाने ट्रक के पलट गया तो वहां इतने मजदूर खत्म हो गए हैं, या फलानी जगह भूकंप आ गया। अगर हम इनकी कुछ सेवा कर सकते हैं और अगर एक मजदूर को भी भोजन करा सकते हैं तो शनिदेव निश्चित तौर पे आपसे प्रसन्न होंगे। अब सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन में हम मजदूरों को ढूंढें कहां पे, क्योंकि हर व्यक्ति तो सड़क पे नहीं जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम आपको बताना चाहेंगे कि हर वो इंसान जो सेवक धर्म निभाता है, जो कहीं ना कहीं आपकी सहायता करता है, आपके सेवक के रूप में, कर्मचारी के रूप में काम करता है, उन सभी में शनिदेव का वास होता है। अपने सेवक को, अपने कर्मचारी को आप किसी भी रूप में पीड़ित न होने दें, चाहे फिर वो आपके घरों में बाग बगीचे में काम करने वाला व्यक्ति हो, या घरों में झाड़ू पोछा लगाने वाला व्यक्ति हो, या सड़क साफ करने वाले व्यक्ति हो, सफाई कर्मचारी हो, या किसी भी तरह से मेहनत करने वाले व्यक्ति हों। ऐसे लोग दुखी नहीं होने चाहिए, भूखे नहीं होने चाहिए। इनकी भूख मिटाने के लिए हो सकता है ये समस्या आपके पास हो कि आप इनके सीधे संपर्क में ना हो। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इनकी सेवा में लगी हुई हैं, हम उनको सहायता कर सकते हैं। उपाय स्वरूप यदि आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसकी परेशानी का ध्यान रखें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे। दूसरा हमने बताया कि साथ में गुरुदेव भी विराजमान हैं, और गुरु अगर कुछ चाहता है तो सम्मान चाहता है। गुरु कफ स्वरूप है, और जैसा हमने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यह जो बीमारी है, यह कफ और हवा और पानी इन्हीं का रूप है।
तो ये प्राकृतिक आपदाएं अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि यह स्थितियां हो सकता है लंबे समय तक चलें। इसलिए हम सब लोग मानवतावादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारे आसपास जो भी शनि स्वरूप वृद्ध लोग हैं या जो सेवक लोग हैं या मजदूर लोग हैं, ऐसे लोगों का भोजन पानी का जरूर ध्यान रखें। हमारे आपके रहते हुए देश में कोई मजदूर भूखा नहीं रहना चाहिए, और ऐसा करने से निश्चित तौर पर शनिदेव हमसे प्रसन्न होंगे। और आपने वो सुना होगा कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, और तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमसे जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9451333820। आप हमसे व्यक्तिगत तौर पे समय ले सकते हैं। नमस्कार।